अब देना तो मुक्ति देना। अब ये उनकी पावर से बाहर है, उनकी रेंज से बाहर है। मैं किसी की बात कर रहा था, जयपुर गए थे एक बार हम, तो वो एक बहन जी, जयपुर के एक आश्रम में सत्संग था, वहां गए थे। तो वहां पर एक बहन जी ने अपनी स्टोरी सुनाने, ने कहा भैया मैं पहले माता रानी को मानती थी, इतना मानती थी कि मेरी बचपन से माता रानी के साथ ऐसी ध्यान की वो लगी हुई थी कि मतलब मुझे पल पल में उनकी आवाज सुनाई पड़ती। जब मैं कुछ मांगती थी मेरे को तुरंत उनकी आवाज आ जाती थी, मुझे क्लियर समझ सुनाई देता कि वो मेरे आसपास में है, मेरे अंग संग है, मुझे बार बार दर्शन देते। इतनी क्लैरिटी थी, मेरे अंग संग रहते थे माता। बहुत अच्छी बात है, बहुत आशीर्वाद मिलता था। तो एक बार जो है, मैंने उनसे मैंने उनसे कहा कि माता रानी, आप मेरे अंग संग रहते हो, बड़ी कृपा है आपकी, अब मेरे को जो है मुक्ति का वरदान दे दो। मैंने मांगी मुक्ति। माता रानी ने अब कहा कि बेटी, अब तक जो दिया था वो सारी बातें ठीक, रिद्धियां सिद्धियां ये वो संसार के सारी सुख सुविधाएं तो जो गए तुझे दे सकते हैं, ये भक्ति की मांग तेरे दिमाग में कहां से आ गई? ये भक्ति की मांग कहां से आ गई? उसने कहा माता रानी, चाहिए तो भक्ति, ओरिजिनल शुद्ध भक्ति, मुक्ति चाहिए। मतलब वो भक्ति जो मुक्त कर दे, अंततः ऐसी मुक्ति। अब यहाँ पर वो माता रानी ने कहा ये तो पूरे गुरु के पास होती है, ये तो पूरे गुरु के पास है। तो माता रानी, गुरु से कौन मिलाएगा? मैंने कहा कि गुरु से भी मैं ही मिलाऊंगी, मैं मिलाती हूँ तुम्हें, तुम्हारी मांग है गुरु से तो ठीक है। आज के पूर्ण गुरु अब देखो तुम्हारे जीवन में कैसे घटित होते हैं, कैसे आता है, ये मेरी कृपा से होगा। लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। उन्होंने पूरी बात को आगे एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि ऐसे करके उन्होंने मुझे बोला, और मैंने बहुत जब जिद करी, माता रानी मुझे गुरु से मिला दो, गुरु से मिला दो, गुरु से मिला दो, जब मैंने बहुत प्रार्थना करी तो उसने कहा कि बेटी, तेरे को 1 महीने के अंदर अंदर गुरुदेव मिल जाएंगे, परिपूर्ण सदगुरु मिल जाएंगे। और फिर कहते एक बार मैं किसी जयपुर में ही किसी मंदिर में गई, और वहां पर मुझे कोई एक पुरानी कोई सहेली मिल गई, और उसने मुझसे बात करते करते जिक्र किया कि तू यहाँ तो आती है कभी, हम मतलब यहाँ तो मैं वैसे आई तो हूँ, लेकिन मैं किसी काम से आई हूँ यहाँ पर, कोई किसी का काम, लेकिन वैसे मैं नॉर्मली यहाँ पर आती नहीं। मुझे तो मैं तो अपने गुरु महाराज जी के पास जाती हूँ। उसने कहा अच्छा, तेरे गुरु महाराज कौन? उसने कहा कि मैं तुझे ले जाती हूँ। तो वहां पर कुटिया, जो आश्रम हमारा था जयपुर में, तो वहां पर वो उन्हें ले गई। ये वही आश्रम था जिसमें हम गए थे। तो वहां पर उन्होंने कहा कि मेरे भाई जी से मिली, और इन्होंने मुझे नाम का बख्शिश करी,